हेलो दोस्तों। मार्केट में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और मैंने आपको कल ही अपडेट किया था कि मैं जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ वो आपके वॉच लिस्ट में होल्ड करो, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी और गिरने वाला है। तो आज के डेट में वही देखने को मिला और आज दोस्तों मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि अभी आप अच्छे अच्छे स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रखो, क्योंकि निफ्टी में और ज्यादा गिरावट होने वाली है। बिकॉज अपकमिंग डेज में अभी फेड का रिजल्ट आएगा कि क्या वो उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। उसके ऊपर फिर से मार्केट रिएक्ट करेगा और यहाँ पे हमें मोस्टली गिरावट देखने को मिल सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट 20,000 टू मतलब 20,000 या 19,500 की लेवल तक भी गिर सकता है। तो आप क्या करो, अच्छे अच्छे स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रखो और जब मार्केट में रिवर्सल आएगा, सब कुछ स्टेडीली चलने लगेगा, तब मैं आपको अपडेट करूंगा कि आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। और इसके अलावा दोस्तों कोई एक आधा स्टॉक जो काफी सस्ते वैल्यूएशन पे अगर हमें मिल रहा है, तो वो भी मैं वीडियो जब हम स्टॉक डिस्कस करते हैं उस टाइम बताता हूँ कि आप इसमें बाइंग कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, निफ्टी आज के दिन 238 पॉइंट से गिर गया और सारे के सारे इंडेक्सेस आज हमें रेड में देखने को मिले। स्पेशली जो आईटी इंडेक्स है दोस्तों, आईटी इंडेक्स में बहुत बड़ी गिरावट थी आज के दिन और 2.6 मतलब 2.5% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली आईटी इंडेक्स में। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर रहे, स्मॉल कैप रहे, मिड कैप रहे, सारे के सारे, इवन पीएसयू स्टॉक, पीएसयू इंडेक्स भी आज के दिन काफी पिटाई हुई उसकी। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, मिड कैप भी 1.5% टूटा और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो इसमें भी 1% की गिरावट थी। तो दोस्तों ये जो समय है वो गिरावट का समय है, क्योंकि मार्केट में काफी प्रेशर है और हेवी सेलिंग हो रहा है। तो आप यहाँ पे बाइंग बिल्कुल मत करना, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड दोस्तों। तो लिस्ट का पहला स्टॉक है रामा स्टील ट्यूब। आज के दिन यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली और शेयर ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% की तेजी हमें दिखाई। और दोस्तों ये कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली इसने अभी 2021 से लेके आज के डेट तक इसने 2 बार बोनस शेयर का अनाउंसमेंट किया था। एक बार 4 बोनस शेयर दिए थे एक शेयर पे, और अभी रिसेंट टाइम में इसने एक शेयर के बदले 2 बोनस शेयर दिए थे। उसके बाद से कंटिन्यूअसली इस स्टॉक में तेजी है। और अगर आप इसके लंबे टाइम से इस स्टॉक के निवेशक हो तो दोस्तों ये स्टॉक 2020 में ऑलमोस्ट 70 पैसे के आजू बाजू में मिल रहा था, बट वहां से एक शानदार रैली आई और इस स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न्स निकाले। इस स्टॉक में जो गिरावट होनी थी दोस्तों वो हो चुकी है और मुझे ऐसे लगता है, देखो ये अपने सपोर्ट के आसपास है, ये इसका सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट से ये अभी ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको सलाह दूंगा कि इसकी प्राइस भी कम है, 15 रुपीज का ये स्टॉक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए। और मान लो इन फ्यूचर इसमें और भी गिरावट होती है तो आप इसमें टॉपअप करते जाओ, बट अभी के लेवल में आप इस पे बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों वही अगर आप इसके प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो इसके नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही शानदार स्टॉक है ये। मैंने भी इसमें बाइंग कर रखी है और मेरे पास इसके अच्छे खासे स्टॉक है और मैं अच्छे प्रॉफिट में भी हूँ। इसका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे दोस्तों तो वो पिछले 5 साल में 29% है और 3 साल में 56%। और वही प्रॉफिट के नंबर देखोगे तो कंटिन्यूअसली वो बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों सेंसेरा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है, हाल ही में इसका लिस्टिंग हुआ है। आज के दिन इसमें 0.13% की गिरावट देखने को मिली। मैक्सिमम चार्ट अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये 2022 में लिस्ट हुई थी 818 रुपए पे, और रिसेंटली इसने इसका जो लिस्टिंग प्राइस का लेवल होता है वो ब्रेक किया है और कंपनी ने अभी तक 16% का ही रिटर्न निकाल के दिया है। ये कंपनी ऑटो पार्ट्स में काम करती है दोस्तों। इसके वेबसाइट पे चलते हैं, देखो यहाँ पे ये कंपनी ऑटोमेटिव जो पार्ट्स होते हैं जैसे 2 व्हीलर्स के रहे या फिर पैसेंजर व्हीकल के, 4 व्हीलर के या फिर कमर्शियल व्हीकल के, वो पार्ट्स भी ये कंपनी बनाती है। और इसके अलावा नॉन ऑटोमेटिव में दोस्तों जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है या फिर ऑफ रोड व्हीकल जो होते हैं, एग्रीकल्चर या फिर एरोस्पेस में भी जो ऑटो कंपोनेंट्स लगते हैं वो बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही शानदार है। और कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे दोस्तों तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बहुत ही शानदार नंबर्स है इसके। और वही अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो भी शानदार है और प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी।
रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ज्यादा भागी नहीं है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। बिकॉज करंट गिरावट जो है इसमें मुझे लगता है कि ये कंपनी और सस्ते वैल्यूएशन पे हमें मिल सकती है, तो हम इसको वॉच लिस्ट में डाल के वेट एंड वॉच करेंगे और अच्छे प्राइस पे इसमें खरीदारी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 1.5% की गिरावट देखने को मिली। मैक्सिमम चार्ट अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने 223% का बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है और दोस्तों इसका 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये आईटी सेक्टर की कंपनी है और आजकल स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत ज्यादा फोकस्ड है। गुजरात गवर्नमेंट के पास से इनको ऑलरेडी 2,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसके तहत इनको 2030 तक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स बना के गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करने हैं। तो ये स्टॉक मैं बोलूंगा कि आप इसको करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि ये मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 30 या 28 पे जाके रुक सकता है, बट उसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अभी भी आप इसमें थोड़ी सी बाइंग कर सकते हो और ये अगर और गिरता है तो आप ज्यादा एक्यूमुलेट करना वो बेहतरीन रहेगा इस स्टॉक के हिसाब से। और इसके अगर आप दोस्तों प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो ये जो नंबर्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। देखो 2020 की बात करें तो यहाँ पे 108 करोड़ था, फिर 21 में थोड़ा सा कम हुआ, 22 में 84, देन 23 में 136 करोड़ और अभी ये 145 करोड़ पे प्रॉफिट इसका इंक्रीज हुआ है। सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूस बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि पिछले 3 ईयर्स में कम हुआ था, बट अभी वापस से ये करंट ईयर में 15% आया है और यहाँ से ये बहुत तेज बढ़ने वाला है। बिकॉज एआई को लेके ये डिजिटल पेमेंट जो एआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट होता है उसकी सबसे बड़ी कंपनी है भारत की और ये डेफिनेटली अच्छा ही रिटर्न हमें बना के देगी। देखो लास्ट 1 ईयर में यहाँ पे 3 डिजिट का सीएजीआर देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली हर गिरावट में हर मतलब जितना भी आप परचेस कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको वेट एंड वॉच की सजेशन नहीं दूंगा, आप सीधे जाके यहाँ पे बाइंग करो इस स्टॉक में स्पेशली। लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों मैग्नेटिक क्लाउड लिमिटेड। यहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिली और एक लोअर सर्किट देखने को मिला। अगर आप पिछले 1 मंथ का रिटर्न देखोगे ना तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 25% गिर चुका है। हालांकि 1 ईयर का अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसने 183% की बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिए है और मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे 45,000 का रिटर्न इसने निकाल के दिया है, वो भी बस 2015 से लेके। और यहाँ पर आप देख सकते हो करंटली ये अपने जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, लेकिन अगर ये स्टॉक गिरा तो यहाँ तक आ सकता है दोस्तों, ये 226 तक। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो करंट प्राइस है इसकी वो बहुत शानदार है 458 की, और यहाँ पे आपको इस स्टॉक में भी कुछ क्वांटिटी अभी के समय ऐड करनी चाहिए। बिकॉज ये ड्रोन सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, इन सभी में काम करता है और सभी के सभी बहुत डिमांडिंग सेक्टर है। इसके अलावा डीजीसीए से इनको रिसेंटली एक ड्रोन सेक्टर में काम करने का अप्रूवल मिला है, लाइसेंस मिला है। और दोस्तों इनके सीएफओ ने ये बोला था कि ये 2025 तक 2,500 करोड़ का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत शानदार कंपनी है, इसने कम समय में रिटर्न भी अच्छा निकाल के दिया है। और अगर आप इसके प्रॉफिट के नंबर देखोगे दोस्तों वो तो बहुत ही शानदार है। ये देखो यहाँ पे 2017 में इसका 1 करोड़ का प्रॉफिट था, 18 में 4 करोड़, ऐसे लेके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आया और अभी करंटली कंपनी का 82 करोड़ का बहुत ही मैसिव यहाँ पे रिटर्न है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली कंसिडर करना है और स्पेशली आप इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स देखो, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे पिछले 3 साल का 132% और सीएजीआर तो हमेशा ट्रिपल डिजिट में ही है। तो ऐसी कंपनी डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अभी के समय आप इसमें छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दो बिकॉज करंटली स्टॉक लोअर सर्किट में चल रहा है और मान लो यहाँ से ये और भी नीचे जाता है तो आपको जितना हो सके आप इसमें एड ऑन कर सकते हो बिकॉज लंबे समय में ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट की नेक्स्ट स्टॉक है जेंसर टेक्नोलॉजी। ये स्टॉक आज के दिन में 0.9% टूट गया। मैक्स अगर हम इसका रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने 6000% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगेन ये भी कंपनी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है और अच्छे तरीके से काम कर रही है। एक समय था कि ये 250 के आसपास आया था,
बट उसके बाद वापस से इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ और उन्होंने यहाँ पे हमें एक शानदार गेन दिखाई है। तो ये स्टॉक भी हमें डेफिनेटली कंसिडर करना है। इसका भी आप अगर प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो आपको कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी शानदार है, वो भी बढ़ रहा है। तो ये स्टॉक आप डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में रखो, इसमें और गिरावट होती है तभी हमें इसको परचेस करना है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन लिमिटेड। सो दोस्तों ये आज के दिन यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिली। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे ना तो कंपनी ने सिर्फ 33% का ही यहाँ पे बेनिफिट निकाल के दिया है और ये कंपनी लिस्ट हुई थी 107 रुपए पे, बट वहां से लेके अभी तक इसमें ज्यादा तेजी नहीं आई। और दोस्तों मैं मेरा एक पर्सनल ओपिनियन बताना चाहूंगा, ये कंपनी स्पेशली ड्रोन सेक्टर के लिए काम करती है और ये अभी लॉट में देखने को मिलती है। तो इसका एक लॉट जो है वो 1000 शेयर का है, मतलब अभी हम इसे परचेस करना चाहेंगे तो इसमें 1,42,000 का हमें निवेश मतलब 1.5 लाख का निवेश करना पड़ेगा। बट मुझे इसका एक लॉट परचेस करना है। मैं स्पेशली इस कंपनी के लिए सेविंग्स कर रहा हूं और कुछ ही 1 या 2 महीने के अंदर मैं इस स्टॉक का एक लॉट, इस कंपनी का एक लॉट परचेस करने वाला हूं। तो अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है, आपके पास 1.5 लाख रुपए है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप इसका एक लॉट खरीद के रखो। फ्यूचर में ये कंपनी हमें बहुत शानदार रिटर्न निकाल के देने वाली है। और इसका रीजन ये है दोस्तों, आप अगर इसका प्रॉफिट देखोगे ना, प्रॉफिट ग्रोथ, तो देखो 2020 में इसका निगेटिव प्रॉफिट था, 21 में भी निगेटिव था, 2022 में 41 लैक्स का हुआ, मार्च 2023 में 3 करोड़ 43 लाख और यहाँ पे अभी करंट ईयर में 7 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना वो बहुत ही शानदार है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि ड्रोन सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है आज के डेट में। और वहीं पे अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे ना तो देखो यहाँ पे 417% की सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 3 डिजिट में है दोस्तों, 400% का एक बार दिया है लास्ट 3 इयर्स में और करंट ईयर में 700% का रिटर्न और CAGR 25% का है। तो डेफिनेटली ये कंपनी बहुत अच्छी है और हमें इसका अगर पॉसिबल हो तो एक लॉट खरीदना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है आयोल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये केमिकल एंड फार्मा की कंपनी है दोस्तों, बट अभी के समय पे जो केमिकल सेक्टर है वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरा हुआ है। तो यहाँ पे इतनी हमें ज्यादा तेजी नहीं दिखती, कभी कभी ये स्टॉक भागते हैं जितने भी केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो आज के दिन इसमें 11% की शानदार तेजी देखने को मिली। वही अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 600% का बहुत ही अच्छा रिटर्न है। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ है, मतलब ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसने एक हाई लगाया था, हाई के बाद यहाँ पर अगर आप जाओगे तो कंपनी ऑलमोस्ट अपने हाई से 50% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे देखो इसका ये सपोर्ट लेवल है 282 का, तो इसी के आसपास ये अभी चल रही है, ये जो सपोर्ट जोन है उसके आसपास। तो यहाँ पे जैसे केमिकल सेक्टर में तेजी आएगी ना तो आप ये मेरे वर्ड्स याद रखना कि आप स्टॉक को पकड़ नहीं पाओगे, बिकॉज केमिकल एज वेल एज फार्मास्यूटिकल में ये कंपनी काम करती है और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट है दोस्तों। मैं इसका नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ तो ये अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ऑर्डर में बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इसके सेल्स और प्रॉफिट के नंबर भी अच्छे हैं। हालांकि लास्ट 3 इयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, बट अभी ये वापस रिकवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ 68%, सेल्स ग्रोथ हालांकि थोड़ी सी कम हुई है। तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो और जब मार्केट में रिवर्सल आएगा या फिर और भी गिरावट होती है तब जाके आपको इसमें से छोटी सी क्वांटिटी ऐड करनी है। और दोस्तों ये जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 5-5 हजार का निवेश करोगे ना, देखो मैं जो भी स्टॉक आपको बताता हूँ वो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर मिड कैप, उसके ऊपर मैं कभी नहीं जाता बिकॉज इन्हीं स्टॉक में हमारा पैसा बनता है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, सिर्फ 5-5 हजार का इन्वेस्टमेंट आप हर कंपनी में करो। और वो कंपनी देखो, एक भी कंपनी मान लो एक कंपनी ने 50,000 का हमें रिटर्न निकाल के दिया तो हमारा 5,000 रुपए के 25 लाख बन गए, तो ये बहुत सही होता है। इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते रहो। और कोई कंपनी मान लो मार्केट क्रैश हुआ और वहां पे कंपनी भी क्रैश हुई तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट होता है। तो वहां पे हमें डरने की कोई चिंता नहीं, बिकॉज एक कंपनी डूब गई तो बाकी वाली कंपनियां भागने ही वाली है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है पीटीसी इंडिया। ये स्टॉक आपको
इस पे नजर रखनी है दोस्तों। ये गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको होल्ड करती है। और देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी है, बट अभी जब पीएसयू स्टॉक भाग रहे थे तो इसमें भी शानदार रैली देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पे अभी गिरावट चल रही है। तो ये स्टॉक दोस्तों डेफिनेटली हमें होल्ड करना है, और जब इसमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी तो ये जब नीचे की लेवल पे आएगा तो आपको इसमें भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी है। और वही आप इसके रिजल्ट प्रॉफिट के नंबर देखोगे तो वो नंबर बहुत शानदार है, और इसका भी प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। और सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे भी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि सिंगल डिजिट है, बट क्योंकि पीएसयू स्टॉक अभी के समय पे काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ये पिछले नंबर्स कंसिडर नहीं करने चाहिए, और यहाँ पे हमें फ्रेश बाइंग स्टॉक में करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है आईआरएफसी। ये भी पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करता है। आज के दिन यहाँ पे मार्केट गिरा था, फिर भी 0.41% की तेजी देखने को मिली। ये लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और मैक्सिमम रिटर्न अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम समय में इस कंपनी ने 400% का हमें रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों ये कंपनी भागने के पीछे रीजन ये है कि रेलवे सेक्टर बहुत ही बूम में जा रहा है, और जो भारत सरकार है वो रेलवे की तरफ से काफी नए नए प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है। तो अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आईआरएफसी को देखने को मिल रहा है। यहाँ से ये स्टॉक और भी तेज भागने वाला है दोस्तों। ये आने वाले 1 या 2 सालों के बीच में हमें 200 के लेवल टच 200 के पार जाते हुए दिखाई देगा। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे इस पे नजर रखो, और अभी ये अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल रहा है। मुझे लगता है ये मैक्स टू मैक्स और भी गिरावट होती है तो हार्डली ये 110 के प्राइस तक जा सकता है, उसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में रखो, और भी गिरावट अगर इसमें होती है तो हम इसे परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप करंट लेवल पे भी परचेस करना चाहते हो तब भी आप इसे कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसका अगर आप प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो वो काफी शानदार नंबर्स है इस कंपनी के भी। इसका भी प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ये प्रॉफिट ग्रोथ हालांकि यहाँ पे निगेटिव दिखा रहा है, बट इसको इग्नोर करना चाहिए क्योंकि रेलवे के पास बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों टोरेंट पावर लिमिटेड। आज के दिन 4% की शानदार तेजी देखने को मिली। 60,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, मतलब ये एक मिड कैप लेवल की कंपनी है। मैक्सिमम अगर आप इसका रिटर्न देखोगे तो दोस्तों 1300% का बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और पावर सेक्टर बहुत ज्यादा डिमांडिंग में है, इसलिए हमें इस स्टॉक में भी पिछले कुछ दिनों से काफी शानदार तेजी देखने को मिली है। वही अगर इसके प्रॉफिट नंबर्स की बात करें तो बहुत शानदार है, और इसको रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से आगे और भी अच्छे शानदार रिटर्न निकाल के देगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो कैसेंड्रा रेलवे सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो काफी लोगों के मुझे इस पे कमेंट आए थे कि क्या हम इसमें निवेश करें या ना करें। हालांकि ये स्टॉक आज के दिन 5% का यहाँ पे अच्छा जंप इसने दिखाया, बट दोस्तों मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कैसेंड्रा रेलवे सॉल्यूशन में हमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। इसका रीजन ये है कि अगर आप इसका प्रॉफिट नंबर देखोगे तो प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 122% है, कंपाउंड ग्रोथ 169% है। तो ये दोनों भी नंबर शानदार है, बट अगर आप इसके प्रमोटर देखोगे ना तो प्रमोटर बिल्कुल अपना सारा का सारा स्टेक बेच के भाग रहे हैं यहाँ से। 2021 में 30% थे, फिर दिसंबर 21 में 8% पे आ गई इनकी हिस्सेदारी। 2023 तक 0.08% और अभी के समय 0.07%। तो मतलब यहाँ पे प्रमोटर बेच रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, डीआईएस बेच रहे हैं, और पब्लिक ने यहाँ पे 99% की होल्डिंग बना के रखी है। तो मैं जितनी भी पब्लिक इस कंपनीज में जिन्होंने भी निवेश किया है उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपको आपकी जो बाइंग प्राइस है इसके ऊपर ये स्टॉक चल रहा है तो आप डेफिनेटली इसको बेच के निकल जाओ, क्योंकि ये स्टॉक को मैं तभी आपको रिकमेंड करूंगा अगर यहाँ पे देखो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ जाती है इन फ्यूचर, तब हम जाके इसमें निवेश कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें निवेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज कंपनी रिस्की है और ऐसे ही कंपनियां निवेशकों का पैसा डुबाती है। तो आप इससे दूर रहना, इसको परचेस बिल्कुल मत करना। इसके अलावा दोस्तों मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक है जिनको मैं हर गिरावट में परचेस करता हूँ, कुछ ना कुछ, मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी है उतना मैं यहाँ पे निवेश एड ऑन कर देता हूँ।
तो उसका लिस्ट का पहला स्टॉक है दोस्तों एनटीपीसी, इंडिया का सबसे नंबर 1 पावर सेक्टर का स्टॉक, जो कि हाइड्रो पावर, सोलर पावर, थर्मल पावर, गैस बेस्ड पावर, सारे के सारे टाइप के पावर में ये कंपनी इन्वॉल्व है। भारत का 20% जो पावर है वो पावर का सप्लाई एनटीपीसी ही करती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी ये कंपनी इन्वॉल्व है और 2030 तक इनको हाइड्रोजन का जो प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन ब्लेंडिंग वो कंप्लीट करके देना है। हालांकि करंटली ये 8% का हाइड्रोजन ब्लेंडिंग मतलब हाइड्रोजन बनाने का ये काम करती है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको हर गिरावट में परचेस करना चाहिए। इसके अलावा जो मैं 5 स्टॉक आपको बोल रहा हूँ इसमें से ये पहला है। दूसरा है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आज भी 2% की यहाँ पे गिरावट हुई। तो ये डिफेंस सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है दोस्तों, क्योंकि आर्मी रहे, नेवी रहे या फिर एयरफोर्स रहे, इनमें जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाने का काम इसी कंपनी को आता है, इसलिए ये मोनोपोली होल्ड करती है। इसके अलावा एरोस्पेस सेक्टर में भी जो हमने चंद्रयान लॉन्च किया था उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे वो भी बेल ने ही बनाए थे। तो ये स्टॉक हर गिरावट में आपको परचेस करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है हल, इसको भी आपको हर गिरावट में परचेस करना चाहिए। आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% की गिरावट देखने को मिली। हल के बारे में मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हर कोई जानता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये भी लिस्ट का चौथा स्टॉक है मेरा जिसको हर गिरावट में मैं परचेस करता हूँ, बिकॉज दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमें पावर ग्रिड बहुत शानदार यहाँ पे रिटर्न निकाल के देने वाला है। इसके अलावा इससे डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलता है, तो ये भी होना चाहिए। और दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक है वो आरबीएनएल, तो ये भी स्टॉक हमें हर गिरावट में परचेस करना चाहिए। बिकॉज देखो रेलवे सेक्टर में ना आरबीएनएल रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करता है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं ना या फिर ऑर्डर, उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ये आरबीएनएल सबसे लोएस्ट बिडर था। तो ये प्रूव करता है कि इनका मैनेजमेंट कितना सही तरीके से काम करता है। और दोस्तों मार्केट में अभी गिरावट हो रही है, लेकिन फिर भी हर 2 दिन बाद एक खबर आती है कि आरबीएनएल को पुणे से ऑर्डर मिला, दिल्ली से ऑर्डर मिला या फिर और कहीं से ऑर्डर मिला। तो इनका ऑर्डर बुक जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले 4-5 सालों में ये कंपनी हमें बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के देगी। तो डेफिनेटली आपको हर गिरावट में ये स्टॉक परचेस करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है अपोलो माइक्रोसिस्टम, ये बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डिफेंस में मोनोपोली होल्ड करता है, कुछ उसी तरीके का बिजनेस अपोलो माइक्रोसिस्टम का है। आज के डेट में 0.26% की यहाँ पे हमें जंप देखने को मिली, लेकिन अगर आप इसका 1 मंथ का रिटर्न देखोगे ना तो स्टॉक ये अपने हाई से, मतलब जो इसका हाई था वहां से ऑलमोस्ट 20% डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टॉक अभी 100 रुपए के नीचे है, और आप इसको जितना खरीद सकते हो खरीद लो। हर गिरावट में इसमें कुछ क्वांटिटी एड ऑन करो। और इसका अगर मैक्स चार्ट देखोगे दोस्तों तो ये 157% का यहाँ पे इसने रिटर्न निकाल के दिया है। तो अपोलो माइक्रोसिस्टम डिफेंस की कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है, और हर गिरावट में हमें इसको टॉप अप करते रहना चाहिए। तो अभी स्टॉक ये इसने कभी 154 का यहाँ पे देख सकते हो 52 का हाई 161 का लगाया था, उससे ये कहीं ज्यादा डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल रही है। तो अभी के समय आप इसमें छोटी सी क्वांटिटी ऐड करके रखो, अगर इसमें और भी गिरावट हो जाए तो आप उस तरीके से ऐड ऑन करते रहना। वही अगर आप कंपनी का दोस्तों प्रॉफिट नंबर्स देखोगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों सेल्स ग्रोथ बहुत ही शानदार है, वो भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और सीएजीआर जो है वो ट्रिपल डिजिट में जा चुका है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसको डेफिनेटली कंसिडर करना। इसके अलावा लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों सैक्सॉफ्ट लिमिटेड। तो ये कंपनी मैंने कल भी डिस्कस की थी, और आज भी इसमें 5% की तेजी देखने को मिली। मैक्स रिटर्न अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 2000% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये आईटी सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, इसके नंबर भी बहुत शानदार है। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखो, अभी बाइंग मत करो, हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें और गिरावट हमें देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों जेंसोल इंजीनियरिंग में भी 5% की हमें तेजी देखने को मिली। तो ये भी कंपनी बहुत शानदार है, इसको भी हमें अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी ये हमें अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 1-2 वीक में मार्केट और ज्यादा गिरे, और अगर गिरावट होती है तो आप इसमें जाके बाइंग कर सकते हो।
इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10% की बड़ी गिरावट आज हमें देखने को मिली। वही अगर हम इसका मैक्स चार्ट देखेंगे तो ये कंपनी काफी समय से एक ही रेंज में यहाँ पे सस्टेन करने की ट्राई कर रही है। वही अगर आप इसका ये देखोगे प्रॉफिट के नंबर्स, तो ये प्रॉफिट इसका निगेटिव चल रहा है। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इस कंपनी में कोई भी निवेश, किसी ने भी निवेश किया है तो वो अपना पैसा निकाल ले, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है। मैं ये स्टॉक इसलिए डिस्कस कर रहा था आज के वीडियो में बिकॉज मेरे और दूसरे वीडियो पे इस कंपनी को लेके 2-3 व्यूअर्स की कमेंट आई थी, इसलिए मैंने आपको ये सजेशन है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये स्टॉक से निकल जाओ, यहाँ पे बाइंग बिल्कुल मत करना। इसके अलावा दोस्तों और एक कंपनी पे कमेंट आई थी जिसका नाम है HLV लिमिटेड। तो आज के दिन यहाँ पे 6% की गिरावट देखने को मिली। और अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो कंपनी ने 174% का रिटर्न निकाल के दिया है। वही अगर आप कंपनी के इस नंबर्स देखोगे प्रॉफिट के, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों ये निगेटिव में चल रहा था, बट कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे अपना निगेटिव प्रॉफिट जो था वो कम करके ये पॉजिटिव में आया है, पॉजिटिव नंबर्स में। और यहाँ पे कंपनी का सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है, CAGR बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो ये कंपनी के बारे में मैं बोलूंगा कि आप इसको एटलीस्ट नेक्स्ट 2 क्वार्टर इसको देखो कि क्या इसका प्रॉफिट ये कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नंबर्स में होल्ड कर पाती है या नहीं। अगर निगेटिव में चले गए तो बिल्कुल आप ये परचेस मत करना। बट लेकिन अगर ये पॉजिटिव नंबर मेंटेन करने में कामयाब होते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी हमें परचेस कर लेनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है सिस लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 5% की गिरावट देखने को मिली। लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक ने 25% की हमें तेजी दिखाई थी। और मैक्स चार्ट देखोगे तो 11% की ही यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अगर आप नंबर देखोगे ना दोस्तों, तो इसका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अपने जो लिस्टिंग प्राइस है उसके ऊपर ये स्टॉक अभी तक भागा नहीं है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक और भी ऊपर जाए। और अभी जो गिरावट हो रही है इस गिरावट में ये और भी हमें कम लेवल पे बाइंग करने के लिए मिल जाए, तो ये स्टॉक आप आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रख देना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। ये बहुत शानदार कंपनी है। आज के दिन यहाँ पे 2.7% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप इसका 1 ईयर का रिटर्न देखोगे ना दोस्तों, तो 353% का बहुत ही शानदार रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है। इसके अलावा दोस्तों मैक्स चार्ट देखोगे तो यहाँ पे 1100% का रिटर्न देखने को मिलेगा। ये कंपनी काफी समय से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी, बट रिसेंटली इसने इसका जो ब्रेकआउट रहता है वो पॉइंट ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमें शानदार रैली देखने को मिली। कंपनी का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। इसके जो प्रॉफिट के नंबर है ना दोस्तों, वो भी बहुत शानदार है। यहाँ पे कुछ टाइम एक टाइम था कि जब इसका प्रॉफिट निगेटिव में चल रहा था, बट आज के डेट में यहाँ पे 600% का बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो भी बढ़ रहा है और CAGR भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी ओवरऑल बहुत शानदार है। और हर गिरावट में आपको मतलब अभी मत परचेस करो, यहाँ से ये और भी गिरावट आ सकती है। और इस पॉइंट पे मतलब 112 की लेवल पे हमें ये मिल सकता है, ऐसे मुझे लगता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो। बट अगर ये नीचे आता है तो इस कंपनी में आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए। सो दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है JBM ऑटो। JBM ऑटो में आज 1.5% की तेजी देखने को मिली। इसका रीजन ये था कि कंपनी को मार्केट से एक ऑर्डर मिला है और इसी ऑर्डर के चलते 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है नई इलेक्ट्रिक बस बनाने के लिए। इसी के चलते JBM ऑटो में आज हमें तेजी देखने को मिली। वैसे कंपनी अच्छी है, बट अभी काफी भागी हुई है, तो इसको भी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो। और मार्केट में अगर गिरावट होती है तो तब जाके आप इसको आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आजकल काफी सारी कंपनियां काफी तेज भाग रही है, बिकॉज भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी फोकस्ड है। तो यहाँ पे आज के दिन 5% की तेजी देखने को मिली है। वही अगर आप इसका प्रॉफिट नंबर देखोगे तो प्रॉफिट नंबर बहुत शानदार है दोस्तों इस कंपनी के। और सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, तो इसी के चलते
हमें ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और अगर गिरावट होती है तो इसको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और दोस्तों इस कंपनी ने आज एक ऑर्डर मिला इस कंपनी को 100 करोड़ का, इसी के चलते हमें ये तेजी देखने को मिली आरपीपी इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा दोस्तों राइट्स में आज 1.4% की गिरावट देखने को मिली। मैक्स अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो कंपनी ने 295% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और दोस्तों इसका ग्राफ भी एकदम प्रॉमिसिंग है और कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनको ना एक कंपनी से नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से एक ऑर्डर मिला है, जिसके तहत ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में ये कंपनी यहाँ से और भी तेज भागती हुई दिखाई दे। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही स्टॉक है। मैंने जितने भी स्टॉक बोले वो आपके वॉच लिस्ट में ऐड करके रखो और जब भी मार्केट में रिवर्सल मोड आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि आपको जाके बाइंग करनी है। अगर आपको ये सारे स्टॉक अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों। थैंक यू।